शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको कंग्रेचुलेशन, फैमिली 100+ हो गई है। तो इस उसमें पार्टी के ऊपर मैं आप सबको एक मल्टी बैगर स्टॉक सजेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। और पहले भी एक कर चुका हूँ, उसके ऊपर वीडियो नहीं था, लेकिन टेलीग्राम पे सजेस्ट किया था। कॉम्पिन्फो, ये हमारा दूसरा मल्टी बैगर होगा। अब मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं है कि आपने आज लिया 6 महीने साल भर में, ये लॉन्ग टर्म वाला है। जैसे कॉम्पिन्फो दिया था वो भी लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, क्योंकि ऐसा सस्ता स्टॉक था कि आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट भी कर सकते थे और आपको कोई ऐसा हार्ड मनी लगाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी तरह का मैं एक और स्टॉक लेके आया हूँ आप सबके लिए, ठीक है। और उससे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर आप सबको बता देना चाहता हूँ, जितने भी ये वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आप अगर हमारे किसी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के सिर्फ आप और आप जिम्मेदार होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है गाइस। अब आता हूँ मैं अपने स्टॉक पे। गाइस, ये स्टॉक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल वेल्थ क्रिएशन के लिए है ये। और इस टाइम पे ये स्टॉक थोड़ा 50-54 के आसपास रिलाई कर रहा है, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा नीचे मिले तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिप टाइप भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। और कोई ऐसा महंगा स्टॉक नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं जी आप 5,000 10,000 20,000 लगा, जैसा आपको सूटेबल लगे या जो प्रॉफिट से निकलता हो उसमें छोटा मोटा इसमें डालते रहिए, ठीक है। और कि इसको एक्यूमुलेट करके आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और मैं आपको इसको सजेशन करूँगा, अगर आप इसको 8 से 10 साल होल्ड कर सकें तो ये स्टॉक आपको वो जलवे दिखाएगा ना। आप आज जैसे भागते हो ना यार, ये स्टॉक भाग गया है साल में, ये तो 1 साल में 200 रुपये दे गया, 150 रुपये दे गया, आपको ये इतना रिटर्न देगा ना आप सोच भी नहीं पाओगे। और ये एक नॉमिनल प्राइस के स्टॉक है और अच्छा फंडामेंटली कंपनी है। कोई ऐसा नहीं है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, स्टॉक काफ़ी टाइम से इसी रेट से 25-30 रुपये से लेकर 50 60 70 तक जाता है, इसी रेंज में घूम रहा है काफ़ी टाइम से। क्योंकि शेयर मार्केट में इसको लिस्टेड हुए 4-1 साल हो चुके हैं, ठीक है। कंपनी बहुत पुरानी है, ठीक है। मैं आपको सारा इसके डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्यों मैं इसको एक मल्टी बैगर बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर होगा और इसका फ्यूचर ग्रोथ फंडामेंटल्स, ठीक है। बाकी आप इस पर खुद भी स्टडी कीजिए। बाय करने से पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सीबी रजिस्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आपको डिस्क्लेमर के तौर पर बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैं खुद इनमें इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए आपको नहीं बोल रहा कि भैया आप भी करो, ठीक है। मैं तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखूँगा बहुत लंबे, ठीक है ना। और देखिए, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आपको भी एडवाइस करूँगा कि नहीं सारा पैसा इसी में लगा दो, ये है वो। मैं आपको हमेशा सीधा बताऊँ कि धीरे धीरे सिप कीजिए। छोटा स्टॉक है, जिस दिन आप 1000-2000 रुपये कमाइए, 400-500 रुपये 300 रुपये जैसे आपको मिले, जिस दिन नीचे मिले, अगर आपके पास पैसा है लमसम डालने के लिए 5-10 हज़ार रुपये, जिस दिन आपको नीचे मिले उठा लीजिए और डाल के भूलना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया ले लिया सर ये बढ़ नहीं रहा, ये थोड़ा नीचे हो रहा है, ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा हूँ स्टॉक। जैसे कई लोग पूछते हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए बताओ, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया है मैंने आपको, ठीक है। और इसको अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा आपको, ठीक है। आप भी उम्मीद से भी ज़्यादा, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ, डिटेल के बारे में आता हूँ, ठीक है। कंपनी के बारे में मैं कुछ आपको डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। कंपनी इस टाइम पे ऑपरेट लार्जेस्ट प्लाट ऑफ कोल टार इन इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर है मार्केट में इसका कोल टार के अंदर, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट मार्केट लीडर है इन कार्बन ब्लैक में। ओनली कंपनी प्रोड्यूस एडवांस कार्बन मटेरियल। और आप बोलोगे सर ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मैं सब आपको धीरे धीरे भी डिस्क्राइब करता चला जाऊँगा, ठीक है ना। ये इस कंपनी की मार्केट का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आपको सर इतना सस्ता क्यों? सर हर चीज़ को कंपनी पुरानी है, फिर लिस्टेड होती है, धीरे 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 लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। आपको आप बोलोगे सर पुराने शेयर का भी किसी टाइम पे 2-2 5-5 रुपये के होते थे, आज 10-10 20-20 50-50 हज़ार से भी ऊपर जा चुके हैं कई शेयर। तो टाइम टू टाइम अपना एक टाइम होता है सर्कल, हर स्टॉक बेस बनाता है वो ऊपर ऊपर आता है।
अपना एक बेस सेट करता, फिर आता है कि अपनी मार्केट वैल्यू बनाता है, ठीक है ना। और बाकी आप इसका काफ़ी कुछ चेक करें। हाँ, पिछले कुछ सालों से इसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब कंपनी क्या है, एक इस्टेब्लिश होना शुरू हो चुकी है शेयर मार्केट के अंदर भी, ठीक है। इसने जैसे होता ना, कुछ चीज़ आती है तो यार लोग अवेयर नहीं होते कि क्या है, क्या करती है। बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके नाम ऐसे हैं लेकिन वो अपने सेक्टर में लीडर्स हैं। तो क्या अब धीरे धीरे लोग शेयर मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं, तो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें जो मैं हमेशा फंडामेंटल ढूंढता हूँ। हाँ, इस कंपनी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर कंपनी में होती हैं। प्रमोटर के शेयर थोड़े प्लेज हैं पिछले साल की, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से काफ़ी सब जगह क्राइसिस आया, कंपनी पे भी आया, लेकिन कंपनी अपने एक्सपेंडिचर पे आज भी अच्छा लगी हुई है और मार्केट लीडर्स हैं, ठीक है। और मैं बाकी डिटेल्स आपको बताता हूँ, धीरे धीरे आपको बताता हूँ कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, मैं वो बताता हूँ पहले आपको। गाइस, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं एडवांस कार्बन मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सल्फेनेटेड नेप्थेलिन फॉर्मेडाइल, ठीक है। कोरोजन प्रोटेक्शन, पॉलीकार्बोनेट एस्टर, कार्बन ब्लैक, कोल tar पिच, नेप्थलीन स्पेशलिटी ऑयल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी क्या, इस कंपनी का क्या बेसिकली है। ये तो चलो साइंटिफिक नाम हो गया कि भैया क्या क्या केमिकल बनाती है कंपनी। बेसिकली आपको मैं बताता हूँ, लिथियम बैटरी के लिए जो केमिकल यूज़ होता है, तो काफ़ी अच्छा इसका मार्केट में शेयर होल्डिंग है, काफ़ी अच्छे इसके क्लाइंटेज हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा मतलब कि इसके अंदर अपना होल्ड है, ठीक है। और आपको पता आने वाले अब आज मोबाइल की तो आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ती ही रहेगी, कभी घटेगी नहीं। मोबाइल, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन सब में जिनमें बैटरी यूज़ होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कारों का, आज के आने वाले टाइम में आपको पता है ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी। अब कई लोगों को लगा यार जब देखेगी जब देखा जाएगा, ऐसे ही CNG आई थी तो लोगों को लगा CNG आएगी तो देखा जाएगा, और धीरे धीरे टाइम सर पता नहीं चलता कब निकल जाता है। आज वो चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल के अंदर घुस चुकी हैं और अब हम उसके लिए आदी हो गए हैं। ऐसे ही कोई नई चीज़ आती है, मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताता हूँ सर, AC बिना आजकल उसके भी लोग गुजारा नहीं समझते। जब नया नया तो खैर पंखा भी आया था ना, तो लोग होता अरे भैया उसके घर में पंखा है। तो ऐसे ही जैसे अब मैंने आपको मोबाइल है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार, ठीक है, ये कंपनी कार नहीं बनाती, बैटरी में यूज़ होने वाला केमिकल बनाती है और अच्छा मार्केट में इसका होल्ड है, अच्छी इसकी क्लाइंटेज है। और आपको पता है बैटरीज घर में भी यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी आएंगी, उनका सेगमेंट आगे बहुत वाइड हो रहा है, ठीक है। मोबाइल्स हैं, लैपटॉप हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनका मार्केट आने वाले टाइम में बढ़ता ही चले जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि इनका कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज़ होता है केमिकल्स, ठीक है। जैसे आप होते होते ना वो आते हैं जंग रोधक सीमेंट, जंग रोधक सरिया, ये सब एक तरह के केमिकल्स बनाए जाते हैं, उनको मिला के यूज़ किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स में इनका केमिकल यूज़ होता है, ठीक है ना। आपको आने वाले पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट भी है और डेवलपमेंट होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ऑफिस ये वो घर, आजकल तो घरों में भी आप लोग देख रहे होंगे, शॉप्स, छोटी वाली शॉप्स में भी एल्युमिनियम डोर्स, एल्युमिनियम की फिटिंग्स, ठीक है। और एल्युमिनियम तो आपको पता है गाड़ियों तक में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत जगह पे एल्युमिनियम, अब तो आजकल जो आपकी मोटर्स वगैरह आती हैं ये भी एल्युमिनियम के और कॉपर के को महंगा होने की वजह से लोग एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। तो एल्युमिनियम को लोग करने के लिए यही लोग केमिकल बनाते हैं और अच्छा इनका मार्केट में होल्ड है, ठीक है। कार्बन ब्लैक में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सर, ये टायर्स में यूज़ होता है। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है टायर्स में और ये एडवांस कार्बन ब्लैक बनाते हैं। और इनके आपको मैं क्लाइंटेज बताऊँगा तो आपको खुद हैरानी हो जाएगी कि किस तरह की क्लाइंटेज है इनकी, ठीक है ना। और टायर देखो, गाड़ियों की डिमांड आएगी तो टायर्स तो चाहिए ही होंगे, बिना टायर्स के भी गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी चाहे CNG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे उस पर हो, उसके लिए टायर तो चाहिए। तो हर जैसे अब गाड़ी हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, रिक्शा हो, ऑटो हो, किसी भी चीज़ में हो, टायर तो आपको चाहिए ही होंगे ना। इन सब की सेल्स बढ़ेगी तो टायर्स की भी ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ेगी और ये सेक्टर लीडर हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इस और मैं आपको बताता हूँ, आपने वो देखोगे फिनाइल की नेप्थलीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिनाइल की गोलियाँ सुना ही होगा, लोग घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो भैया कपड़ों में रखते हैं और भी जगह यूज़ होती हैं, ठीक है ना।
तो उसका भी ये अच्छा होल्ड रखते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के मतलब कि इनके प्रोडक्ट्स और आने वाले टाइम में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं और भी अपने प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे। अपने स्पेशलिटी ऑयल्स हैं, इनके केमिकली ऑयल्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसमें भी इनका अच्छा एक्सपेंशन ग्रोथ है आने वाले टाइम में, तो वहाँ पे भी कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी, ग्रोथ करेगी। अभी कंपनी एक्सपेंशन ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा जोर लगा रही है, इसलिए आपको इस शेयर में इतनी मूवमेंट या वो नहीं दिखता कि इतने रिटर्न्स नहीं आ रहे, कंपनी का इतना प्रॉफिट नहीं इतना बढ़ रहा, क्योंकि कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, तो कंपनी जब अपने आप को एक्सपैंड करेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है वो चाहेगी कि अपनी ग्रोथ जो अभी वो लगा रही है वो अपनी ग्रोथ पे फ्यूचर के लिए एक्सपैंड करे अपने आप को। ठीक है, तो ये इस तरह का इनका रोल मॉडल है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा मल्टीबैगर बनेगा ये, और कोई ज़्यादा महंगा स्टॉक है नहीं। आप इसमें छोटा छोटा इन्वेस्ट करके सिप करके डाल के छोड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर अभी यंग हैं तो अपने फ्यूचर के लिए आगे आने के लिए, जैसे आप लोग रिटायरमेंट प्लान ये इनमें वो लेते हैं, इनमें इतना पैसा लगाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न देके जाएगा ये आपको। और मैं आपको 20 से 30 साल के लिए, तो चलो आप जितना वो तो लॉन्ग टर्म आप जितना होल्ड कर सकते हो वो तो आपके ऊपर है, पर मैं आपको बोलूँगा मिनिमम आप इसको 7 ईयर्स तो मिनिमम रखिए, 7 to 10 ईयर्स का इसका रिटर्न देखिए। अगर आप पूछोगे सर टारगेट्स, बट ऑब्वियस सी बात है हर किसी के माइंड में आएगा सर टारगेट्स क्या रखें। सर टारगेट्स रखे नहीं जाता है, वो इतने लंबे टाइम के लिए आप होल्ड कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक अपनी तरफ से एक नॉमिनल था एक देता हूँ कि 5 से 7 साल के अंदर ये 500 से 700 तक का ही शेयर हो चुका होगा। हाँ जी सर, और 10 साल में मैं इसको 1000 से 1500 के बीच में देखता हूँ। अब कोई बोलेंगे सर मैंने आज 5000 लगा दी तो 50,000 मिलेंगे। सर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 5000 रुपये लगा दो, आप 500-500 रुपये करके लगाना शुरू करो, कभी 1000 लगा दो, कभी 500 लगा दो। अभी नहीं भाग रहा इतनी जल्दी स्टॉक। क्या आपने होता कि आज लिया और कल ही हो जाएगा 500-700, टाइम लेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर नीचे बेस बनाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर करेक्शन लेगा। ऐसे ही मार्केट चलती है, ऐसे ही शेयर चलते हैं, एक बेस बनाते बनाते आगे चलते चले जाते हैं। कब टाइम निकल जाता सर पता ही नहीं चलता। और कोई इतना ऐसा कोई महंगा स्टॉक मैंने आपको नहीं दिया, जैसे कॉनपिन्फो दिया था, वो तो खैर 3 महीने में डबल हो गया। तो मैंने वहाँ पे लोगों को सजेशन किया था कि ठीक है अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, भाई किसी ने 1-1.5 लाख लगा दिया है, तो फिर ठीक है आप एक काम करो, अपना आधा निकाल लो, आधा छोड़ के भूल जाओ। आपका प्रॉफिट तो इन्वेस्ट है, कैपिटल तो आपके पास आ गया। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं करूँगा ये, तो 20 से 30% रिटर्न तो ये फिर भी दे के जाएगा। आने वाले 5-6 महीने में 20 से 30% के रिटर्न तो ये फिर भी दे जाएगा। ठीक है ना, आज 50-54 है के बीच में घूम रहा है, 40-45 तक आप लगा लो कि यहाँ तक चलो मार्केट थोड़ा सा इधर उधर होती है, नहीं है इसमें अभी इतना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मूव हो रहा। तो मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि भी आप इसके बाद छोटा छोटा एक्यूमुलेट करोगे तो 6 महीने में आपको 70-75-80 रुपये तक का तो स्टॉक वैसे भी है। 80-100 चला जाए वो अलग बात, मैं हमेशा नीचे वाले इतने देता हूँ कि जहाँ तक उसको जाना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको सजेशन ये करूँगा कि आप इसमें एक साथ लमसम पैसा ना लगा के, जैसा आपको सब बोलते हैं सर एक बार लगा दीजिए 50,000, फिर लगा दीजिए नीचे आए 25,000, फिर 50,000 लगाइए और भूलिए। सर 1.5 लाख लगा के भूलना कोई आसान बात है क्या? हाँ चलो जिसके पास पैसा है जो भूल सकता है, इन्वेस्टर है, वो करिए, ठीक है, मैं मना नहीं करता। लेकिन मैं अपनी तरफ से हमेशा सजेशन करता हूँ कि आप अपने प्रॉफिट में से हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ऐसी चीज़ें डालते चाहिए जिनको आपको भूलना हो। 8-10 साल बाद देखिएगा कैसे होता है पोर्टफोलियो ही आपको, अरे आपको बिग बुल बनना है तो बिग बुल जैसी सोच और वो तरीके भी रखने होंगे। तो अब मैं ठीक है, अब जिनके पास कैपिटल कम है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आज आपने 2000 कमाए, 500 इसमें डाल दिया। ऐसे ही धीरे धीरे मैं स्टॉक्स निकाल के लाता रहता हूँ। अरे भैया मैं क्या फ़ायदा 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार के स्टॉक दूँ, ठीक है वो होंगे 20-25 हज़ार के। तो सर वो आज की डेट में अगर मेरे पास, आप मुझे पता सबके पास आज की डेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, स्टॉक मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए आए हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते भैया, थोड़ा थोड़ा तो रोज़ चाहिए, मतलब कि कुछ रिटर्न तो चाहिए मुझे महीने 2 महीने में। तो मैं वही कहता हूँ उस रिटर्न के प्रॉफिट से आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते चले जाइए। मल्टी बैगर्स का मतलब यही होता है। मैं कोई आपको देखा होगा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी आपको मल्टी बैगर्स नहीं पकड़ा था, मैं बिल्कुल उसको देखता हूँ, तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं तो खुद अपने आप से जो मर्जी देख लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो मेरी फैमिली में जोड़े, ठीक है, इतना लगाए कि उनको ये ना पता चले कि यार हाँ मैंने 500 हज़ार रुपये लगा दिए, आज मैंने 3-4 हज़ार कमाए थे, चलो उसमें से 700 हज़ार रुपये लगा दिए।
लेकिन कुछ प्रॉफिट का कुछ ना कुछ परसेंट आप ऐसे शेयर में, और भी आगे आने वाले टाइम में ऐसे शेयर्स लाता रहूँगा, ठीक है। और जो आपको 8 से 10 साल बाद आपकी वेल्थ क्रिएशन बनाए सर। लाइफ तो घूम ही जाती है, कभी मंदी में, तेज़ी में, सब जगह टाइम निकल जाता है, लेकिन बाद में इन्वेस्टमेंट ही काम आती है। हमें आपको कोई बोलेगा जी गोल्ड ले लो, आने वाले 10 साल में तो 2 लाख का हो जाएगा। सर मान लिया 2 लाख का हो जाएगा, आज तो मुझे 50,000 रुपये का लेके घर पे रखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। मैं उसको रोज़ थोड़ी ना आज 1 लाख का हो गया चलो जाके बेचा हूँ फिर ख़रीदा हूँ। दुनिया जान के 100 झमेले हैं। ये शेयर्स हैं, आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करते रहिए। इंश्योरेंस या वो भी लेते हैं, वो भी लोग यहीं पैसा लगाते हैं, तो आपको क्या रिटर्न देते हैं आपको खुद भी पता है। ज़्यादा से डबल करके दे देंगे, लेकिन आप सोचिए कि वो कितना फिर कमाते हैं। तभी तो लॉन्ग टर्म के लिए वो लेते हैं आपसे, 15 साल 10 साल 20 साल के प्लान देते हैं वो आपको क्या करेंगे, डबल 2.5 गुना 3 गुना दे देंगे, और ख़ुद 500 गुना कमाते हैं उससे। तो वो लोग इसी तरह के लिए कुछ फंड्स जो अपने रखे होते हैं उन्होंने, अब उसमें धीरे धीरे वो लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं। उनको पता है कि भैया 10 15 20 साल बाद हमने इसमें लगा दिए हैं 1-2 करोड़, तो ये हमारे को दे के जाएगा 500-600 करोड़। और हमने कस्टमर को उसे 1 करोड़ में अगर एग्जांपल है कि किसी से अगर उन्होंने लेके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उनको कंपनी कब कस्टमर्स को 2.5 करोड़ 2 करोड़ देने हैं, 3 करोड़ देने हैं वापस। चलो 500 करोड़ नहीं कमाएंगे तो 300-400 करोड़ कुछ तो कंपनी की इतनी नेटवर्किंग तो निकलेगी। इतना तो नॉमिनल 300-400% रिटर्न दे के जाते हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि मल्टी ऐसी कंपनियों में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि उठाया बड़ी बड़ी कंपनी में लगाते, इनमें इन्होंने लगाया होता तो पहले लगाया होता। आज की डेट में ये लोग इसमें स्विंग वगैरह करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना परसेंट छोड़ते रहते हैं। आने वाले टाइम के लिए भी इसमें भी उनमें भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन ह्यूज अमाउंट उसमें नहीं लगा के इन सब चीज़ों में इधर लगाते हो कि जिनमें उनको ग्रोथ ज़्यादा नज़र आती है। ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा शेयर आएंगे तो इन्वेस्टमेंट उतनी जल्दी ज़्यादा ग्रो होगी। ठीक है गाइस, तो मैं होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और इस फैमिली को और ग्रो कीजिए। अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी स्टॉक में ये रिलेटिव्स हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम बैंक निफ्टी स्टॉक स्विंग स्टॉक्स भी देता रहता हूँ, और ऐसे ही धीरे धीरे मल्टी बैगर्स निकाल के आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, और इस फैमिली को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें और अपना प्यार दीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल मार्केट में।